हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम 3 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक आपका कौन-सा है? तो ये जो टॉपिक है ये डी और एफ ब्लॉक से है। तो पहला जो हमें प्राप्त करना या जो है फाइंड करना होता है, वो होता है रंगीन या रंगहीन आयन, ठीक है? रंगीन या रंगहीन आयन, ओके? चलिए, यानी कलरफुल एंड कलरलेस, ओके? दूसरा क्या है? दूसरा हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, ओके? यानी पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक, ओके? तीसरा टॉपिक क्या है इसी में? युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है? युग्मित और अयुग्मित अयुग्मित, ओके? यानी पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक? तो हम 3-4 एग्जांपल लेकर के आपको तीनों चीज़ें हम आपको यहीं पर समझा देंगे कि कैसे चीज़ें निकाली जाती हैं। इससे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने वाला वीडियो जो आपने देखा होगा, तो वीडियो पूरा देखें तभी समझ में आएगा। और आप जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है, ये हमारे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, उसको आप पूरा देखिए ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले जाएँ। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना ले जाएँगे, तो आगे की चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से आ जाएँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के आप देख सकते हैं, ओके? तो चलिए सबसे पहले डी ब्लॉक में आते हैं। तो अगर हम बात करें स्कैडियम की, ठीक है? स्कैडियम की बात करें और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएँ, आज फिर बनाते हैं अफबाउ के नियम से। तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1, ओके? तो अगर यहाँ तक देखा जाए तो हमने उस वीडियो में बताया था कि ये 18 2 4 6 4 10 2 12 6 18 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और 18 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर्गन लिख सकते हैं, ओके? आर्गन लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है, ओके? तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, आर्गन लिख दिया, 18 हो गए, 4s2 और 3d1, ठीक है? कहीं-कहीं आपको क्रमागत में दिया होगा, तो अगर क्रमागत के क्रम में लिखेंगे सीरियल वाइज़, ओके? क्रमागत, तो यहाँ पर होगा आर्गन और यहाँ होगा 3d1 और 4s2, ये चीज़ आपको लिखी मिल जाएगी। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा बन गया। इसी तरीके से अगर हम जो है किसी और का बनाएँ, अगर देखें 25 का बनाएँ, ठीक है? मैंगनीज़ का, ठीक? 25 का बनाएँ तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग 18 तक आर्गन लिख सकते हैं, तो 25 और मैंगनीज़, ओके? तो हम लोग 18 तक आर्गन लिख सकते हैं, तो आर्गन लिख दिया हमने। यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमारा आगे का प्रोसीजर था 18 और यहाँ 2 20, 4s2 आएगा उसके बाद क्या आएगा? 3d 20 हो गए, 25 बनाना है, 3d 5। इसको अगर क्रमागत रखेंगे तो आर्गन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ लिखेंगे सीरियल वाइज़, आर्गन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3d5 और 4s2, ओके? ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग बना ले जाएँगे। लेकिन जब बात आती है कि यहाँ पर जो हमने टॉपिक्स बताए हैं कि सबसे पहले रंगीन या रंगहीन आयन कैसे होगा, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होता है, अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा-सा इनके बारे में जानना होगा। ये जो तो हम लोग तत्व लिखते हैं, जैसे कि स्कैडियम, ठीक है? टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सारे जो तत्व लिखते हैं, ये हमारे सिंपल से तत्व होते हैं। लेकिन अगर इन पे बात किया जाए आयंस, जब ये आयंस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि ये Mn+3, ओके? Cr+3, ओके? वैनेडियम+3 और आगे टाइटेनियम+3। जब कुछ इस फॉर्म में कॉपर+1, कॉपर+2, ठीक है? Mn+2,
जब इस टाइप से हमारा जब चार्ज आ जाता है, ठीक है, एक वैलेंसी आ जाती है, तब जाके ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आयंस में क्यों कन्वर्ट हुए हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ओके। और जब वो तत्व इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ग्रहण करेगा, तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ओके। समझ में, इतना तो समझ में आ रहा होगा केमिस्ट्री में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे, तो देखो, रंगीन और रंगहीन आयन क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, जिन तत्वों के जैसे एस कक्षक होता है, पी कक्षक होता है, डी कक्षक होता है और एफ कक्षक होता है, ठीक है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले भी वीडियो में हमने बताया था। और एस पी डी एफ में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसको भी हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, ओके। तो अब होगा क्या कि जिन इन कक्षकों में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रहे, अयुग्मित, अयुग्मित मतलब है अनपेयर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे पहले स्टेप में। पेयर्ड अनपेयर्ड, अनपेयर्ड होगा तो वो रंगीन होगा, ठीक है। वो कैसा होगा? रंगीन होगा, और वो होगा अनुचुंबकीय, ठीक है। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, ओके। और जिनमें पेयर्ड होगा, यानी इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होंगे, अनपेयर्ड नहीं होंगे, ठीक है, युग्मित सारे होंगे, वो होंगे रंगहीन, ठीक है। पेयर्ड का मतलब समझते हो, जैसे जिसकी शादी हो जाती है तो उसकी लाइफ क्या होती है? रंगहीन हो जाती है, ओके। रंगीन नहीं रहती, लेकिन जिनकी शादी नहीं होती है उनकी लाइफ क्या होती है? रंगीन होती है, अनुचुंबकीय होती है, समझे। अनुचुंबकीय का मतलब है कि चुंबक के अनुदिश, यानी चुंबक की तरह कार्य करते हैं। और अगर प्रतिचुंबकीय होती है, जिनकी शादी हो जाती है, वो प्रतिचुंबकीय, चुंबक के अगेंस्ट व्यवहार करते हैं, मतलब उनके उनके अंदर कोई चुंबकत्व वाला सीन नहीं रह जाता है, ओके। तो चलिए आगे बात करते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। चलिए आगे हम एक एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? Mn+3 का। तो सबसे पहले Mn+3 का बनाएंगे, तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक, सबसे इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे? Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम 2-3 बताएंगे, बाकी आपको जो है हम बताएंगे कि जो है आप भी कमेंट करके आपको बताना है, ओके, कौन कौन से आपको बनाना है। तो Mn का बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, आर्गन लिखते हैं, और आर्गन के बाद यहाँ पर लिखते हैं ये वाला क्रमागत वाला, सीधे लिखते हैं। चलो ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, 4s2 और 3d5, ये 25 का बन गया, 3d5, तो 25 मैग्नीज। अब बात आ रही 3d5, इसको क्या करते हैं हम लोग? क्रमागत रख लेते हैं, ठीक है, बात वही है। क्रमागत रखेंगे, 3d5 पहले आ जाएगा। क्रमागत जो रखते हैं हम लोग, कोस नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग रखा जाता है, ठीक है, 4s2। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? मैग्नीज, मैग्नीज से 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे मैग्नीज पर 3 चार्ज आ जाएगा, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जो हम लोग निकालते हैं वो बाहरी सेल से निकालते हैं, ठीक है, समझ गए हो ना? बाहरी सेल से। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये है हमारे, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा, ठीक है। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा Ar, आर्गन और 3d4, ठीक है, 3d4 बनेगा। अगर अब इसका हम डी है, देखो यहाँ पर डी आया ना, सबसेल। अब डी का हम कक्षक बनाएंगे, डी में कितने होते हैं? 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3, ठीक है, 4 5, 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग की, हुंड का रूल लगाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। हुंड का नियम कहता है कि जहाँ तक संभव होता है इलेक्ट्रॉनों को क्लॉकवाइज भरते हैं, जब पर्याप्त कक्षक भर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को एंटी क्लॉकवाइज भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले 4 भरेंगे, देखो भर रहे हैं 4, चारों भर गए, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अयुग्मित, ठीक है, अनपेयर्ड, ओके। चलो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। अगर हम युग्मित इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो यहाँ पर कोई युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? एक कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाएगी तो ये पेयर्ड, समझ में आया ना? ये सभी सिंगल सिंगल हैं, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 4 हैं। तो जब अनपेयर्ड 4 हैं तो ये आयन कैसा होगा? रंगीन होगा, समझ में आ रहा है ना? रंगीन होगा। और ये इसका दूसरी प्रकृति यानी अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, यानी पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होगा यानी अनुचुंबकीय होगा। इसी तरीके से अगर बात करें, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर,
ठीक है, कॉपर +1 और कॉपर +2। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सा जो है अणुचुंबकीय है और कौन सा प्रतिचुंबकीय है, कौन सा रंगीन है और कौन सा रंगहीन है। तो अगर सीधे बात करें कॉपर की, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, कॉपर का बनाएंगे। ठीक है, पहला हम जो है इसको बनाते हैं। ठीक है, कॉपर +1 को हम लोग लाल से बनाते हैं, तो कॉपर का पहले बनाते हैं। कॉपर का होता है 29 कॉपर। ठीक है, इसका बनाएंगे तो आर्गन हो जाएगा। ठीक है, 3D9 हो जाएगा और 4H2 हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। देखो ये 3D9 बाद में आएगा, 4H2 पहले आएगा। आर्गन और 2 20 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, 9 29 हो जाएगा। बन गया 29 का। हमने सीधा मतलब किस में रख दिया है, सीरियल वाइज में ही रख दिया है। अब क्या करेंगे, कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कॉपर +1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल, अब देखो बात ये आती है स्टेबिलिटी के आधार पर बात आती है। तो यहाँ पर ये एक 24 क्रोमियम है, ठीक है, और एक है क्या 29। ये दोनों क्या है, अपवाद है। आप बाउ का नियम का अपवाद करते हैं, तो यहाँ पर जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आर्गन 3D10। ओके, 3D10 कॉमा 4S1। चूंकि क्यों, स्टेबिलिटी शो करने के लिए यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे अभी, 9। समझना, 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 9। 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 6 7 8, 8 और 9। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 9, 9 इलेक्ट्रॉन भर गए। एक इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए इसको, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, एस से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कहाँ से लेता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या लेता है, यहाँ पर ले लेता है, और ये अपनी स्टेबिलिटी शो करता है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3D10, यानी ये हो जाता है 3D10। डी में कितने आ गए, 10 आ गए। ठीक है, 3D10 और 4S1 आ जाता है। ओके, समझ में आ गया ना। अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस 4S1 से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है वो बनता है आर्गन और 3D10। अब डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखो ये प्रोसीजर है। अब देखो अगर इसमें देखा जाए सारे क्या है, पेयर्ड हैं। यही वाला यहाँ बना लेंगे, तो अगर देखेंगे तो इसमें सारे क्या है, पेयर्ड है। पेयर्ड होने की कंडीशन में क्या है, ये क्या है, रंगहीन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ये रंगहीन है। ओके, अब अगर इसकी बात की जाए तो ये तो सबसे पहले क्या है कि ये इसमें सभी कैसे इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है। यानी पेयर्ड का मतलब होता है युग्मित है, और जब युग्मित होंगे तो इनकी जो जिंदगी होगी, यानी सबकी सबकी शादी हो चुकी है, मतलब सभी पेयर्ड हैं। पेयर्ड है तो इनकी जिंदगी क्या है, रंगहीन है, कलरलेस है। रंगीन नहीं है, कलरलेस है, रंगहीन है। ओके, अब बात करेंगे ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो अनुचुंबकीय तो चुंबक के अनुदिश होता है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन खाली होगा तब ये चुंबकत्व आएगा। इसमें क्या है कि सारे फुल हैं, तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय। ओके, प्रतिचुंबकीय है। ओके, अब कॉपर +2 का देख लेते हैं। कॉपर +2 का देखेंगे तो यहाँ पर 29 कॉपर का फिर से बनाएंगे, आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन हो जाएगा और 3D हो जाएगा 10 और 4S1। समझ में आ रहा है ना, यहाँ देखो 4S1 ये हमने डायरेक्ट बनाया है यहाँ से। ठीक है, इसी को ले लिया है, यहाँ पर ऐसे ले लिया है। ये वाला हमने इस चीज को नहीं लिखा है, इसको भी नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसको लिखा है। इसको लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। ठीक है, +2 +2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, बाहर से निकलेंगे। तो पहला तो इलेक्ट्रॉन एक ये निकल जाता है, ध्यान देना। एक तो इलेक्ट्रॉन ये निकल रहा है, एक इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये हो जाएगा 3D9। बस ये कॉपर और क्रोमियम स्टेबिलिटी के लिए होते हैं, क्योंकि हमने शायद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो में बताया होगा कि जो एस हो चाहे पी हो चाहे डी हो चाहे एफ ब्लॉक हो, अगर उसमें ध्यान दो, अगर उसमें जैसे एस ब्लॉक है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक है जैसे उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फील्ड होगा, अर्धभरित कक्षक बोला जाएगा। और ये है पूर्णभरित। तो अर्धभरित और पूर्णभरित दोनों स्टेबल होते हैं। ओके, इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे पी वाले में, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो अर्धभरित हो जाएगा, ये भी स्टेबिलिटी शो करता है। और पूर्ण भरित होता है तो पूरी स्टेबिलिटी शो करता है। ओके, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं। इसी तरीके से डी में 5 आते हैं तो हाफ स्टेबिलिटी होती है, और अगर 10 हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो उसको फुल स्टेबल माना जाता है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है, वो फर्दर रिएक्शन नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं 3D9 आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3D9 जैसे आएगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में है 9 इलेक्ट्रॉन। और तुमको पता है ये आंख बंद करके आप बता सकते हैं, 1 2 3
4 5 हो गए। चलिए इसमें भरते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया हमने, 2 2 6 2 8 और 1 9। चूँकि हमको आता है इसलिए हमने इकट्ठे 2-2 भर दिया। आप भरेंगे तो 1-1 भरेंगे पहले, फिर हम 2-2 भरेंगे, 1-1 भरेंगे दूसरा, एंटी क्लॉकवाइज़ में भरेंगे, ओके? तो यहाँ पर एक हमारा ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होने के क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित की अगर बात की जाए तो 1 है, और 1 है तो इसकी ज़िंदगी कैसी है? रंगीन है, ओके? और ये कैसा है? अनुचुंबकीय है, ओके? चुंबकीय, ओके? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है? अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, तो हम चाहेंगे कि आप वेनेडियम +3 और टाइटेनियम +3 का हमें कमेंट में बताइए, ओके? कि क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये वेनेडियम +3 और टाइटेनियम +3 का आपको जो है कहाँ पर कमेंट में बताना है, ये तीनों चीज़ें, ये रंगीन है या रंगहीन है, ओके? ये अनचुंबकीय है या चुंबकीय है, ओके? या फिर जो है प्रतिचुंबकीय हैं। दूसरा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें बतानी है, वेनेडियम +3 और टाइटेनियम +3 की, ओके? चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर वेनेडियम +3 और टाइटेनियम +3, ओके? इसका वेनेडियम होता है, कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, देखो यहाँ पर 22 होगा, यहाँ पर 23, हमने एटॉमिक नंबर आपको बता दिया है, 22 इसका होता है, 23 इसका होता है। वीडियो अगर पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।